क्या बच्चा लोग? तो सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन 2 क्लास 12 बोर्ड के लिए क्या है हमारे लिए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझेंगे इसको, काफी आसान टॉपिक है ये। होता क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? एक्चुअली क्या होता है ना, इसको अगर हिंदी में समझे तो कोई भी बॉडी स्लैश कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, है ना? नेट चार्ज कितना होगा, उससे ही हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके आप फॉर्मुलाज आएंगे, बट आसान लैंग्वेज में यही है। कोई भी बॉडी आपके पास है, सपोज करते यही है, तो इस पे टोटल चार्ज को निकालें तो क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता है इट स्टेट्स टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, और अगर इसको प्रॉपर फॉर्मूला देखें तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा, सुनोगे अच्छे से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से कोई भी बॉडी पर टोटल चार्ज जो होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा। मतलब कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको गुना कर दो, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा? N। यहां पर सबसे मुद्दा वाला बात जो है वो ये कि N भाई साहब एक इंटीजर है। N क्या है? इंटीजर है, इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, ज्ञान की बात में लिखेंगे हम लोग, क्या याद रखेंगे हम लोग कि N कभी भी फ्रैक्शन या फिर क्या बताओ, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा। N को हमेशा एक इंटीजर होना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड का इस्तेमाल किया है। कोई भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो क्या डिपेंड करेगा? इंटीग्रल मल्टीपल के ऊपर। और E क्या है मेरा? E क्या है? तो E तो है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? मॉड में डालेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। याद रहेगा बात को? तो इंटीग्रल मल्टीपल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लो अभी क्या देखे, अगर एक बॉडी है उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो चार्ज क्या हो जाएगा? -5E। बात समझ आए कि नहीं? अगर एक बॉडी है उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, चार्ज कितना हो जाएगा? 10E प्लस 10E। क्या यह पॉसिबल है कि बॉडी आधा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन एज अ होल या तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। कभी आधा पौना सवा इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं हो सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पूरा लॉस या गेन होगा। अगर कभी नहीं बोलोगे कि हाफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गलत बात, ये नहीं हो सकता है। या तो 5 लॉस या 5 गेन, 4 लॉस 4 गेन, जो भी होगा एक होल नंबर में होगा। क्लियर है कि नहीं? खत्म, ये भी हो गया। क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू ज्ञान की बात। आज का जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 3, जो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज चल रहा है। इसमें हम बात करेंगे हाउ चार्ज इज फॉर्म, चार्ज कैसे बनता है। तो ये तो हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं कि चार्ज तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन का होगा ये बता चुके पहले ही, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता और घूमते रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है जो न्यूक्लियस से क्या है? बाहर है। तो चार्ज बनता कैसे? तो अगर ये 1 नंबर क्वेश्चन आएगा तो चार्ज, हाउ चार्ज इज फॉर्म, तो बोलेंगे चार्ज इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जिसका मतलब क्या है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तो क्या बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस से प्लस चार्ज फॉर्मेशन होगा। सीख गए? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो क्या हो गया? उसकी कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है नेगेटिव चार्ज क्या हो गया?
कम हो गया तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा। तो हाउ चार्ज इज फॉर्म बाय लॉस्ट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खत्म। पॉज कर दे भाई, बंद कर दे।